सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप देखेंगे कि आपके लिए लोग सफल लोग इंतजार कर रहे हैं। ये रास्ता आपके लिए खाली है और इसमें बढ़ना है हमको। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। हमको इस बिजनेस में करना क्या है, सर। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि जैसे मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे का मोटिवेशन, ये सब चलता रहता है। लेकिन मेन बात ये है कि मोटिवेशन कब तक चलेगा। मोटिवेशन, आप मोटिवेशन से किसी को कुछ ही दिन तक जिंदा रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं रख पाएंगे, लंबे समय तक किसी को टिका नहीं पाएंगे। तो इस बिजनेस में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको करना अत्यंत अनिवार्य है। हम लोग को एकदम अत्यंत अनिवार्य है। जो हम ये करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, और तभी बदलाव आएगा, और तभी ट्रेनिंग से भी काम आएगा, तभी तभी ट्रेनिंग का और भी महत्व होगा, तभी हमारे सपने पूरे होंगे, तभी हमारे परिवार के लोग हमारे पास घर होगा, तभी हमारे समाज के लोग हमारे पास गर्व होगा। तो जो चीज हमको करना है, क्योंकि बोला जाता है कर्म देवाधिकार अस्ति माल फलेषु कदाचन, कर्म की ही पूजा होती है। ठीक है, हमेशा कर्म करें, फल की चिंता न करें। कर्म यदि आप करेंगे तो कर्म के आधार पे आपको फल तो मिलना तय है। तो हमको इस बिजनेस में जो मेन हमारा जो काम है, वो हमें क्या करना है, वो हमको जानना है इस बिजनेस के अंदर में। अभी आप देखते हैं, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। जब हमारे साथ कोई बंदा ज्वाइनिंग करता है तो उसका पहला पहला काम है उसको FIM करना। FIM करना, FIM मतलब हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उसका FIM करना है। FIM में का स्लाइड आपको अलग से मिल भी चुका है, इस पर वीडियो भी जारी हो चुका है। तो आप FIM करना वहां से सीख सकते हैं, और बेटर से बेटर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वहां से आपको जानकारी मिल सकती है और कैसे इसको बेटर से बेटर करेंगे। मुख्य रूप से इनको FIM करने के बाद से इनके मोबाइल में एक ऑडियो ट्रेनिंग डालनी है, वीडियो ट्रेनिंग डालना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है, रॉयल ड्रीमर स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कराना है। ये मेन काम कराना, उनको बताना है कि इसको सुनते रहिए। तो ये पहला काम है। जब यदि कोई बंदा बिजनेस में ज्वाइन करता है, सबसे पहला काम है 24 से 48 घंटे के अंदर उसको उसका FIM किया जाए। FIM जब हो जाए तुरंत लिस्ट बनाने की तैयारी की जाए, ताकि वो बंदा लिस्ट बनाए, अपना लोगों का लिस्ट बनाए, और लिस्ट बना करके बताएं उनको कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट यदि बनाएंगे तो उसके बाद उनको इनविटेशन करना भी वो सीख जाएंगे। प्रगति पत्र जब आप देंगे FIM के अंदर में, तो वो इनविटेशन करना भी सीख जाएंगे। इनविटेशन करने में प्लान कई तरह का होता है, हॉल मीटिंग, वेन्यू मीटिंग, और 1-to-1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ऐसे करके मीटिंग होते हैं। तो उसमें प्लान भी शो करना उनको सिखाएंगे, प्लान भी करेंगे उनके लिस्ट पे। प्लान जब हो जाएगा तो 24 से 48 घंटे में उनका फॉलोअप किया जाएगा। फॉलोअप करके उनकी DD भेजी जाएगी, और DD भेजने के साथ उनको ट्रेनिंग किया जाएगा, और यही चक्र बार बार चलता रहेगा। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो फिर वो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक होगा, उसका FIM होगा, लिस्ट बनवाएंगे, प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, DD निकालेंगे, फिर ट्रेनिंग करेंगे। इस काम को बार बार दोहराना है, एक ही ये ट्रैक बना हुआ है, इसी को आपको बार बार दोहराना है। और ये जितना घुमाएंगे, जितना जल्दी घुमाएंगे, जितना फास्ट घुमाएंगे, उतना आपको प्लस पॉइंट मिलेगा आपको। इसके बाद करना क्या है, हमको वीकली टारगेट रखना, हर सप्ताह का टारगेट। अब तो जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो आपको हर दिन का टारगेट रखना चाहिए। फिलहाल वीकली टारगेट की बात कर रहे हैं, तो वीकली टारगेट को आप दिन में उसको बांट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दिन के। जैसे मान लीजिए अब सप्ताह के अंदर में यदि आपको 7000 बीबी चाहिए, तो एक दिन का 1000 बीबी के हिसाब से आप टारगेट बना के काम करें। तो वीकली टारगेट रखें। फिर कोड ट्रेनिंग का प्रयास करें। कोड ट्रेनिंग महीने में एक बार होना ही चाहिए। आपके लेवल पे आपकी टीम का हर बार कोड ट्रेनिंग होना चाहिए, तो कोड ट्रेनिंग में फोकस करें। ग्रुप मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करें। ग्रुप मीटिंग के लिए आगे हम स्लाइड में जानेंगे, क्योंकि कोड ट्रेनिंग सबको पता है, वीकली टारगेट सबको पता है। ग्रुप मीटिंग के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, ग्रुप मीटिंग में आखिर हमको करना क्या है। SSS वेन्यू को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे वहां पे। लीडर्स मीटिंग करें, लोगों के साथ मीटिंग जब आप करेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। लीडर्स मीटिंग करें, 1 बाय 1 नेक्स्ट प्लानिंग करें। एक काम पूरा हो जाए फिर नेक्स्ट प्लानिंग करें, नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग, नेक्स्ट प्लानिंग, रुकना नहीं है। क्योंकि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, तो रुकना नहीं है। इस चक्र को आपको बार बार डुप्लीकेट दिस साइकिल, इस साइकिल को आपको बार बार दोहराना है। और ये टोटली ये जो कार्यक्रम है मीटिंग का, सबसे ज्यादा मायने रखता है मीटिंग इस बिजनेस के अंदर में। तो ये टीम बनाने के साथ साथ जो पहले वाली साइकिल आपको बताई गई है,
उस साइकिल के साथ साथ इसको भी घुमाना जरूरी है। ये घुमाएंगे तो आपके टीम के लोग एजुकेशन लेंगे, और जाहिर सी बात बोला जाता है लर्निंग इज अर्निंग। लर्न करेंगे यदि आप तो आप पैसा ज्यादा यहाँ से कमा सकते हैं। तो लर्निंग करके पैसा कमाया जा सकता है, ये लर्निंग के लिए पॉइंट है, ये हमको करना ही जरूरी है। अपने लेवल पे जिम्मेदारी लेके ये करना ही पड़ेगा। ग्रुप मीटिंग में हमको करना क्या है, क्या चीज बात करनी है हमको, देखेंगे यहाँ पे। पहला क्या है, पावर ऑफ सेफ शॉप, कंपनी के बारे में, कंपनी के पावर के बारे में उनको बताएंगे। ये आपको पता है भली भांति कंपनी के अंदर पावर क्या है, ये आप उनको डिस्कस करेंगे उनके साथ। टारगेट के बारे में, जो टारगेट चल रहा है, जो प्रमोशन चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। अपने जो सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से पाया है, जैसे माधव सर है, परशुराम सर है, दीपक सर है, गणेश कौल सर है, जो भी आपके करंट मदर सप्लाइन हो गए, उन्होंने जो जो यहाँ से अचीवमेंट्स किया है अथवा नहीं किया है, उन सबका आप एडिफाई करेंगे, एडिफिकेशन करेंगे, परिचय देंगे उनका, ये सब हमारे अपलाइन में आते हैं और काफी तरह सरल सफलतापूर्वक इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये काम आपको हर बार मीटिंग में आपको करना है। सक्सेसफुल अप्लायंस के अपने मोबाइल में फोटो रखे हैं और फोटो रख के लोगों को दिखाएं कि ये हमारे अपलाइन है, लगातार हमको गाइडलाइन कर रहे हैं। ये सारी बातें उनको आइडेंटिफाई करें, उनका अचीवमेंट्स बताएं। डॉक्यूमेंट्री कोई हो डायमंड की तो डॉक्यूमेंट्री को दिखाएं। क्यूएससी लीडर क्लब और सिल्वर क्लब का प्रमोशन करें। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा क्विक सिल्वर एक्सप्रेस हो गया और लीडर क्लब हो गया और सिल्वर का ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें। ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन के ऊपर आप काम करें। वीकली प्लान बनाएं, वीकली प्लान का प्रमोशन करें। ट्रेनिंग का प्रमोशन करें। वीकली प्लान समझ गए, संडे को प्लान हो गया। एक बात इसमें आती है, जैसे एक तरीका है कि आप हर दिन एक एक व्यक्ति दो लोग, 1 घंटा में एक व्यक्ति को प्लान दिखाइए, या एक घंटे के अंदर 100 लोगों को प्लान दिखाइए। तो ये स्मार्ट वर्क में आता है। तो आप यदि स्मार्ट वर्क की तरह इस बिजनेस को करेंगे जल्दी कामयाबी होगा। बहुत सारे लोग हैं मीटिंग में लोगों को लेकर के नहीं आते हैं, प्लान में लेकर के नहीं आते हैं, ट्रेनिंग में लेकर के नहीं आते हैं, और अकेले अपना फील्ड में जोतते रह जाते हैं और पता चलता लास्ट में निकल के आता है टीम कहीं और है, वो कहीं और है। तो यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो वीकली प्लान का प्रमोशन करिए, ट्रेनिंग पे लाइए, वेन्यू पे लाइए, तो इससे ज्यादा माहौल बनता है। और 1 घंटे के अंदर आप 100 लोग प्लान दिखा सकते हैं। 100 लोग प्लान दिखाने में आपको 100 दिन लग सकता है, लेकिन यदि आप मेहनत किए, लोग बैठा दिए, आप 1 महीना भी लगा 100 लोग बैठाने में, तो 1 घंटे के अंदर आपके 100 लोग प्लान देख लेंगे। ट्रेनिंग का प्रमोशन करें, सेल्फ टेस्टिमनी करें, अपलाइन को टेस्टिमनी, अपलाइन को भी आइडेंटिफाई करके उनको इनवाइट करें। तो ये काम हमको ग्रुप मीटिंग के अंदर हम लोग करना है। ठीक है। हनी बीवी का मतलब हो गया कि ये सारे काम करने के अंदर बहुत सारे लोग के पास सोचते हैं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो इस तरह से दिमाग नहीं काम चलेगा, आपका बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आपको सिंगल माइंड अप्रोच होना होगा। जो सिंगल माइंड, जो आपको बातें बताई जा रही है, बस उसी के हिसाब से करना है। 10 कंपनियों के चक्कर में पड़ेंगे, 10 अपलाइन के चक्कर में पड़ेंगे, 10 लोगों के चक्कर में पड़ेंगे, तब कभी आपका ग्रोथ होने वाला नहीं है। हमेशा अपने दिमाग को सिंगल माइंड लगाना है। जैसे समझ लीजिए घोड़े का पट्टा लगा दिया, सीधा देखना है और उसी को देखना है। एक अपलाइन को चुन लिया तो उसी की बात मानिए, एक कंपनी को चुन लिया उसी के बाद, एक सिस्टम को चुन लिया उसी को बस पकड़ के काम करें। तो सिंगल माइंड अप्रोच होकर काम करना पड़ेगा। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, जिससे सफलता मिलती हो उसी काम को बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है। जितना, जैसे मान लीजिए प्लान करने से रिजल्ट आ रहा है तो उसी को बढ़ाइए, नया करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सफलता आपको मिले, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग होता है, जिस काम से आपको सफलता मिल रही है उस चक्र को बार बार आप घुमाएं। सी डुप्लीकेट सी एंजॉय, वह नकल करती है और मजा करती है, तो आप भी नकल करें जैसे मधुमक्खी नकल करती है। एक बात बताइए, एक मधुमक्खी होती है रानी मधुमक्खी, तो क्या मधुमक्खियों के झुंड में क्या कई सारी रानियां होती है क्या? नहीं, एक कई रानी होती है। उसी को, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं वो दूसरा रानी चाहिए और तीसरा रानी चाहिए, चौथा रानी चाहिए, नहीं, एक कई रानी रहती है, उसी को सब लोग नकल मारते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और उसी से उसको एंजॉयमेंट करते हैं। कैसे करेंगे? यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है, आप कोई टारगेट रख रहे हैं, कोई विजन रख रहे हैं, ये जो चक्र आपको बताया गया है, यदि ये सब नहीं पूरा हो रहा है, जिसका मतलब कुछ कारण है, उसको आपको देखना पड़ेगा। यू हैव नॉट बर्निंग डिजायर, आपके पास ज्वलंत इच्छा की कमी है, मतलब तीव्र इच्छा नहीं है कामयाब होने के लिए। ये कारण हो सकता है। आपके पास आपने कोई मेंटर अभी तक नहीं चुना है जिसको आप मान के काम करें, ये कमी हो सकता है। खाली सोचते रहे, करते कुछ भी नहीं। डू बाय थिंकिंग ओनली, नॉट बाय एक्शन, केवल सोचे करें कुछ नहीं, तो इससे भी हो सकता है आपको कामयाबी न मिले। और वचनबद्धता या कमिटमेंट की कमी,
कमिटमेंट नहीं होता होगा, कमिटमेंट ले लिया, बोल दिया तो बोल दिया, ये सब नहीं होता है, बोल के निकल जाते, बात खत्म हो जाती है। आप जल्दी हार मान लेते हैं, ये भी हारने का कारण है। सफल न होने का डर हो सकता है कि आप सफल नहीं हो, लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, तो ये डर भी आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे सीमित दायरे में रह के काम करना, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। अब आदत बन गया घर पे रहने का, आराम करने का, 12 बजे तक सोने का, 3 बजे तक सोने का, 5 बजे तक, 8 बजे सोने का, तो उससे निकलना नहीं चाहते। जब तक आप उससे निकलेंगे तो बड़ी कामयाबी, नहीं निकलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। रोज की दिनचर्या से कोई समझौता नहीं करना चाहते, कहते सुबह हम करते हैं तब यही करेंगे, बदलना नहीं। हम 8 बजे भोजन करेंगे, उसके बाद प्लान होगा, हमारा 8 बजे दिनचर्या है, तो खाने के चक्कर में ज्यादा रहेंगे। तो जो दिनचर्या में बदलाव आ सकता है उसको करिए आप, उसको बदलाव करके काम पर फोकस करने, काम पे फोकस नहीं कर पाते, इधर से उधर ध्यान जाता है, ये कमी हो सकता है, इसको ढूंढ के काम करिए। प्लानिंग की कमी हो सकता है, अगर प्लानिंग ना हो तो प्लानिंग ज्यादा से ज्यादा आप करिए, तभी आप बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में जानना जरूरी है, ये करना ही जरूरी है, तभी आप कामयाबी ले पाएंगे। पहला है हमेशा हमेशा अपने अपलाइन और टीम की जोड़ी बनाकर काम करें, जैसे और पानी का होता है, तो अपलाइन के साथ जो जोड़ी बना के काम करेंगे, डाउनलाइन के साथ जोड़ी बना, यहाँ पे दोनों बात लिखा हुआ है, सिर्फ अपलाइन को लेकर गाड़ी बैठा घुमाने से काम नहीं होगा। आप अपलाइन को तो ले जाइए शुरू में नेटवर्क बनाने, लेकिन जब आपको 2 4 1 की मीटिंग हो जाती है, तो आप अपनी टीम के साथ जोड़ा बना के काम करिए। उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए, बात करेंगे जो मेन मुद्दा है उस पर बात करेंगे, बात करेंगे, राजनीतिक दल पे बात करेंगे, राजनीतिक दल पे आवाज ज्यादा हो रहा है। तो राजनीतिक दलों के ऊपर बात करेंगे तो बड़ी कामयाबी नहीं पर कई सारे लोग हैं जाते हैं और अपना पर्सनल काम का इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, गए और उनको कहें देखिए हम ट्रेवल्स चलाते हैं और हमको जरूरत होगा तो हमारा बुकिंग करा लीजिएगा। कोई कोचिंग पढ़ाता है, वो जाकर कहता है देखिएगा कोचिंग में पढ़ाते हैं और हम बच्चों को पढ़ाना होता है, कार्ड लीजिए मेरा, ऐसे करके कर लीजिए। ऐसे तरह तरह के लोग हैं, जाते हैं सेफ्सा का प्लान दिखाने या लगते हैं सब पर्सनल काम की वजह से उल्टा सीधा बात करने। हमेशा अपलाइन की बातों को महत्व दें, हमेशा अपलाइन की बात को महत्व दें। प्लान और फॉलो करते समय प्रेजेंटर की एक एक बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि प्रेजेंटर का मतलब हो गया या तो अपलाइन होगा या फिर डाउनलाइन होगा। यदि अपलाइन कर रहा होगा, प्लान कर रहा होगा तो आपको सीखने की जरूरत है, डाउनलाइन यदि प्लान कर रहा होगा तो उसको सिखाने की जरूरत है। इसलिए आप उसको बार बार में ध्यान से सुने, बीच बीच में टोके नहीं, उसको दिमाग भंग हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो डाउनलाइन को भी बताएंगे तो उसको लगेगा लग रहा है हमको प्लान करने नहीं आ रहा है, तो पूरा उसको प्लान करने दीजिए। जैसे उसके बाद जब तक वो ना बोले कि सर आप बताइए, तब तक आप ना बोले बीच बीच में, वो खुद ही बोलेगा कि सर आप बताइए, सर हम कहेंगे कि सर के आगे की जानकारी सर के द्वारा मिले। जब तक वो ना कहे तब तक आप बीच बीच में न बोले, पूरी बात को सुने। लास्ट में जब प्लान खत्म हो जाए, जब आप जा रहे हो अकेले में हो, तो उनको समझाएं कि आप ऐसे प्लान करें, बीच बीच में न टोके। हमेशा खड़े होकर हल्के से झुककर अभिवादन करें, हमेशा खड़े होकर ही अभिवादन करें लोगों का। बात बात पर अपलाइन को शाबाशी नहीं देनी है, लोग ग्रुप में शाबाशी देते हैं, ग्रेट ग्रेट सुरेश सर, ग्रेट टाइगर सर, ये से नहीं करना है। अपलाइन को बधाई नहीं देना है, बार बार बधाई देना है, शाबाशी देना किस मौके पर, जैसे मान लीजिए लेवल चेंज हो रहा है, उस पर कुछ अचीवमेंट्स, कोई बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं, उस बात पे उनको आप बधाई दे सकते हैं। पीठ तो कभी थोकना ही नहीं है। तो कहने का मतलब बात बात पे अपलाइन को शाबाशी नहीं देनी है, पीठ नहीं ठोकनी है। टीम की परवरिश नकारात्मक माहौल से बचाते हुए करनी है, जैसे माता जी अपने बच्चों का करती है, अध्यापक विद्यार्थियों से करता है। अध्यापक कभी विद्यार्थियों से निगेटिव बात नहीं करता है। एक अध्यापक है, उसको पता है कि लड़के पढ़ाई लिखाई करके कोई गारंटी नहीं कि नौकरी लगेगी, फिर भी एक अध्यापक बच्चों से ये नहीं कहता है कि देखो तुम इतना पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगी, कभी नहीं कहता है। बोलता है तुम अधिकारी बन सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते, सबसे एक ही बात बोलता है। तो नकारात्मक माहौल से बचाना है। माता जो है बच्चे को बचाती है, कहीं भूल में चला गया, कोई मिट्टी में चला गया, कोई कहीं कोई गलत आदमी उसको हाथ मिला, तब माता पिता क्या करते हैं, बचाते हैं उनको। बच्चों को आप देखे होंगे, कोई दूसरे के हाथ में, कोई अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं ज्यादा देर तक देखना चाहता है, उसको तुरंत ले लेता है, बुरी नजरों से बचाता है। उसी तरह से आपको भी अपनी टीम की परवरिश करनी है, हमेशा उनकी केयरिंग करनी है, ताकि उनको पर किसी और का असर ना हो, आपके सिस्टम और आपका ही असर हो। अगले लेवल के लिए नई पढ़ाई करनी पड़ेगी। ध्यान रखें, ये सोचे कि बस एक ही किताब पढ़ ली इसी डायमंड मिलेगा, नहीं।
आप सिल्वर लेवल पे आपको अलग पढ़ाई करना पड़ेगा, गोल्ड लेवल पे अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपलाइन से अलग कुछ जानकारी लेना पड़ेगा, पर लेवल पे अलग, टोपाज लेवल पे अलग, एमराल्ड लेवल पे, रूबी लेवल पे, डायमंड लेवल, डबल अलग अलग। आज भी देखेंगे बहुत सारे डायमंड आज पढ़ाई कर रहे हैं, आप ग्रुप में देखेंगे तो आपको मौका मिलेगा, गुरु जी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मिला। जब तक आप अलग अलग लेवल हो रहा है तो अलग अलग लेवल के हिसाब से पढ़ाई कर, जो भी सूचना आती है अथवा लक्ष्य मिलता है उससे तत्काल प्रमोट करना चाहिए। जैसे अभी आपको बता दिया गया कि अभी टारगेट हमारा है 2 महीने के अंदर सिल्वर बनाना, तो ये आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि यदि सर ने टारगेट दिया तो उसमें कुछ अपना हिस्सा प्रमोट करके उसको हम उसको तत्काल प्रमोट करें अपने टीम में नीचे तक। अपलाइन बोल दिया कि जूम ऐप में मीटिंग करना है तो आप नीचे तक जूम ऐप को प्रमोट करिए। अपलाइन ने बोल दिया चैनल को सब्सक्राइब कराना है तो आपको नीचे तक सब्सक्राइब कराइए। अपलाइन ने बोल दिया संडे को प्लान में लाना है, संडे को प्लान में लाइए। अपलाइन ने बोल दिया टारगेट आया आपको जीतना है तो उसको नीचे तक प्रमोट करना चाहिए। जो भी सूचना मिले उसको नीचे तक आप प्रमोट करिए। अपना मोबाइल परमानेंट रखिए, एक से 2, आजकल मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप 2 नंबर रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट रखिए, उसको बंद मत करिए, हमेशा चालू रखिए, दोनों में रिचार्ज करा के रखिए, उसको हमेशा अपने पास रखिए। किसी पर्सनल वस्तुओं के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। किसी का पर्सनल वस्तु है, कहीं जा रहे हैं तो उसको छुए नहीं, उसका मोबाइल न छुए, उसका फोन न छुए, उसका गुलदस्ता न देखें, उसका फ्रिज न देखें। मतलब कई सारे लोग इतना बढ़िया है, इस तरह का नहीं। जब आप जाते हैं बोलेंगे इतना बढ़िया आपके पास फ्रिज है, इतना बढ़िया आपके पास मोबाइल है, तो क्या समझेगा, इससे मतलब आपके पास दम नहीं, आप आए मेरा देख के लालच हो रहा है आपको, तो ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी व्यक्ति के सामने नशे का सेवन नहीं करना है। जैसे सुर्ती नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, दिमाग में बैठा लीजिए, सुर्ती नहीं, पान नहीं, चैनी खैनी नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, शराब नहीं, ये सब नहीं करना है। बड़ा बिजनेस करने के लिए इस अच्छी आदत को अपनाना ही होगा। यदि आप चाहते हैं बड़ी कामयाबी लें तो इस बातों को आपको मानना ही पड़ेगा, हर हाल में, हर काल में। इसको छुड़ाने का तरीका आप ढूंढिए ना कि कैसे हमारा छूटेगा, कैसे मेरी सुर्ती छूटेगी, कैसे मेरा पान छूटेगा, कैसे चैनी खाना। बहुत सारे हम अपने घरों में देखे, हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी का लड़का बोल दिया कसम है आपको यदि आप सुर्ती खाए तो, बोले कैसे छूटेगा, सुर्ती तो छूटेगा नहीं। तो मजबूरी में अब क्या किए वो कि टॉफी खाना चालू किए और खाते खाते टॉफी का भी आदत छूट गया था, सुर्ती भी नहीं खाते और टॉफी भी नहीं खाते। तो ये आप धीरे धीरे आदत इसको डेवलप करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, सिस्टम का आभार व्यक्त करता हूं, कंपनी का आभार, और हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर लीडर को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज हम लोग बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहां से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और समय हमारे पास नहीं है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप ग्रुप में फीडबैक भेजें, ग्रुप में आज की मीटिंग का फीडबैक आप सभी भेजें।